प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आप देख सकते हैं ये वन आपके सामने इस चित्र में दिख रहा होगा। क्या तुम्हें कभी जंगल वन में जाने का अवसर मिला? तो हाँ, बिल्कुल। आपको अगर मिला है तो लिख सकते हैं। जैसे हिमाचल की यात्रा में अगर आप गए हों, तुमने वन में क्या क्या देखा? जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। चीड़, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे, खरगोश, गिद्दड़, हिरण, एक पक्षी देखे। वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखो। जैसे कबूतर गुटरुक हूँ, कुत्ता भौंकता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर चित्र चिपका सकते हो जो वन में पाए जाते हैं। वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, सेमल, शीशम, नीम, प्लास, खेर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल, देसी यूकलिप्टिस आदि पाए जाते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। चर्चा करके देखिएगी किन किन पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इमारती लकड़ी टीक, शीशम, जंगली कीकर, बबूल से। प्लाईवुड जो है शीशम, टीक, प्लास, जलाऊ लकड़ी, जंगली कीकर से। कागज टीक, प्लास से। माचिस की तीलियां टीक, प्लास से। वनौषधियाँ नीम, आंवला, कचनार, पीपल से। गोंद कीकर नीम से। और तेल जो है वो नीम, प्लास से। फल जो है आंवला से। यदि तुम्हें वन जाने का मौका मिले तो तुम वहाँ किन किन चीज़ों का संग्रह करोगे? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अनेक प्रकार के पौधों की पत्तियाँ, फूल, बीज इत्यादि, ताकि हम उस वृक्ष की पहचान कर सकें। आगे हैं, सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं, क्रम चलता रहता है। जैसे कि घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को उकाब, गरुड़ खा जाता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो उपरोक्त लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाई जाने वाली अन्य दो और खाद्य श्रृंखलाओं के नाम लिखो। तो घास, टिड्डा, पक्षी, बाज, घास, चूहा, सांप, बाज, घास, हिरण, शेर, ऐसे हम लिख सकते हैं। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वे CO2 लेते हैं। ऑक्सीजन जंतु के सांस लेने में सहायक है। पौधे ऑक्सीजन व CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए हवा को शुद्ध रखते हैं, इसलिए इन्हें वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित होकर कर लिया जाता है, फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समुद्रों से भी जल का वाष्पन होता है। इस वाष्पित जल के संघनन द्वारा पुनः वर्षा होती है, इसे जल चक्र कहते हैं। वन में पाए जाने वाले किसी जल चक्र का चित्रण और उसके बारे में लिखो। तो प्यारे बच्चों, ऐसा आप चित्र बना सकते हो। तो यहाँ पृथ्वी से जल, समुद्रों, महासागर, नदियों से वाष्पन से, तब पौधों से वाष्पोषण द्वारा ऊपर उड़ता है और संघनन द्वारा बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तुम्हारे आसपास के वन में कई तरह के पेड़, अनेक लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल इत्यादि के उपयोग के बारे में बड़ों से पता करके लिखें। तो शाक, झाड़ी, वृक्ष 3 प्रकार के और लता भी पाई सकती है, आरोही या विसर्पी। कुछ वनों के चित्र संग्रह करके अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाओ। वनों के चित्र यहाँ पर आपको चिपकाने हैं। उपरोक्त चित्रों में से तुम क्या क्या देख रहे हो? तो प्यारे बच्चों, शाक, झाड़ी, वृक्ष 3 प्रकार के हम देख सकते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। पादपों और जंतुओं के मेरे शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पत्तियां पुष्पीय पादपों परागण में सहायता करते हैं। वन हवा शुद्ध करते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। आगे, पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, पौधों से बने बीज जमीन पर गिरते रहते हैं, तथा सभी बीज उगते रहते हैं। कुछ बीज से बने पौधे पेड़ बन जाते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है जिससे वन बन जाते हैं। अपने घर के बड़ों से पूछो कि पहले के मुकाबले वन घटे हैं या बढ़े हैं? तो प्यारे बच्चों, घटे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण घर बनाने के लिए जगह चाहिए, कारखाने लगाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो भोजन ज़्यादा चाहिएगा। गतिविधियाँ बढ़ी है जिससे वन काटे गए हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, वायु की में CO2 की वृद्धि हुई है, वर्षा में कमी आई है। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या है? जलावन लकड़ी नहीं मिलती, अनेक प्रकार के उत्पाद है उनमें कमी आई है। वन लुप्त होने पर वन्य जीवों का जीवन कैसे प्रभावित होगा?
वन लुप्त होने पर प्राकृतिक आवास नहीं रहेंगे तो उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा और धीरे धीरे वो लुप्त भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 17, वन हमारी जीवन रेखा। इसके बाद में एक अध्याय हमारा और बचता है, वो भी हम करेंगे। तो आज जो हमने किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।